डॉक्टर मनमोहन श्याम, गहन चिकित्सा इमरजेंसी विशेषज्ञ, मेडविन हॉस्पिटल, मैदानी वाराणसी से। डॉक्टर साहब, बात की जाए तो चैत्र नवरात्र का हिंदू धर्म में मानता है कि आज से नया साल चालू होता है। काशी की जनता के लिए क्या कहेंगे इस नव वर्ष पे? यह जो भारतीय नव वर्ष आज से प्रारंभ हो रहा है, इसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं समस्त काशीवासियों को, समस्त पूर्वांचल वासियों को और समस्त विश्व को। भारतीय नववर्ष की अपने आप में एक बहुत ही सार्वभौमिक और प्राकृतिक महत्व है। यह हमारा नववर्ष समय काल और खंड की उन परिस्थितियों को देखते हुए और जलवायु जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति पुराने कलेवर को छोड़ के नया कलेवर धारण करती है। बसंत ऋतु जैसे और नए नए पत्ते आते हैं पेड़ों पर और पूरा जाड़ा खत्म होकर के ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है। मतलब सिर्फ हम ही नहीं, सिर्फ मानव ही नहीं, समस्त सृष्टि में एक नया परिवर्तन शुरू होता है, जिसका शुभारंभ भारतीय नववर्ष के रूप में किया जाता है, जिसका आज प्रथम दिन है, जिसका मैं पुनः समस्त लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही जैसे हम कोई एक नई जर्नी शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, अपने शरीर के अंदर में नई ऊर्जा का संचार हो, पुरानी आदतों से हम दूर रहें और नई विचार और नई ऊर्जा के साथ में हम आगे बढ़ें। उसके लिए पूरा एक कंप्लीट पैकेज 9 दिन का नवरात्र के रूप में माँ की शक्ति की साधना करते हुए अपने अंदर की छुपी हुई ऊर्जा को और भी जागृत करते हुए जप, पूजा, योगासन और व्रत के द्वारा करते हुए, ताकि हम यह उतनी ऊर्जा का संचय कर सकें कि आने वाले कम से कम 6 महीने तक के लिए हम फिट रहें, फिर से दोबारा रिचार्ज हो जाए अगले नवरात्र के साथ में। इसलिए हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह है। उसको समय, जैसे मोबाइल है तो मोबाइल को समय समय हमको चार्ज करना पड़ता है। एक बार चार्ज करते हैं तो फिर वो चलता है। उसी तरीके से शरीर को भी चार्ज करने के लिए हमारे भारतीय संस्कृति में 2 बार व्यवस्था की गई है और दोनों नवरात्र के रूप में किया गया, शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र के रूप में किया गया है। तो यह पहली चार्जिंग है, नवरात्र की पहली चार्जिंग है, जिसमें हम 9 दिन व्रत रख करके पूजा पाठ, सात्विक जीवन शैली का अनुसरण करते हुए अपने आप को चार्ज करते हैं और 6 महीने तक चलते हैं। उसके बाद पुनः दूसरे में करते हैं। तो ऐसे इसको का अनुसरण करते हुए अपने आप को चार्ज करते हैं और 6 महीने तक चलते हैं। उसके बाद पुनः दूसरे में करते हैं। तो ऐसे इसको हम सभी को करना चाहिए, सारे लोग करते भी हैं, पूरे मन से करना चाहिए और अच्छी जीवन शैली करना चाहिए। योग, आसन, प्राणायाम, पूजा, जप, ध्यान जितना भी हो सके करके अपने आप को और अच्छा ऊर्जावान बना करके अपने परिवार के लिए अच्छा काम करें, समाज के लिए अच्छा काम करें, देश के लिए अच्छा काम करें। डॉक्टर साहब, बात की जाए तो आप गायत्री मंडल से भी जुड़े हुए हैं, तो गायत्री मंडल में भी 9 दिवसीय प्रोग्राम होता है, तो इस साल के कोई विशेष प्रोग्राम होने जा रहा है? अखिल भारतीय गायत्री परिवार अब तो पूरे विश्व में फैल चुका है। करोड़ों उसके फॉलोअर्स हैं, जिनकी गुरुदेव के द्वारा बताए हुए समस्त जो उनके दिशा निर्देश हैं उनको पालन करते हुए अपने जीवन को सभी धन्य बना रहे हैं। गायत्री परिवार का 9 दिवसीय बहुत साधना सत्र शुरू हो चुका है, जो शांति कुंज के द्वारा भी संचालित है। वहाँ रह के लोग साधना करते हैं, ऑनलाइन भी हो रहा है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग जुट करके ये 9 दिन की साधना करते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि जो 24,000 मंत्र का जाप का अनुष्ठान लेते हैं। ऐसे तरह तरह से अपनी सामर्थ्य, क्षमता और समय के अनुसार लोग इसमें सहभागिता सुनिश्चित करते हैं और राष्ट्र निर्माण के लिए, युग निर्माण के लिए सभी लोग अपनी अपनी आहुतियाँ इसमें अर्पित करते हैं। रही बात एक बहुत बड़े प्रोग्राम की, तो अभी आने वाले आगामी मई माह में 7, 8, 9 मई को एक यहाँ पर बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है। गंगा घाट पर 10,000 सनातनी युवा वर्ग लोग जुटेंगे गंगा घाट पे और सूर्य को अर्घ्य प्रदान करेंगे, सूर्योदय का अर्घ्य प्रदान करेंगे और शाम का भी अर्घ्य प्रदान कर देंगे। ऐसी एक बहुत बड़ी परिकल्पना हमारे गुरुदेव की और हमारे पूजनीय महामना मदन मोहन मालवीय जी का भी एक सपना था कि काशी घाट में कभी
लोग जुट करके एक साथ बड़ी संख्या में सूर्य का पूजन करें, उनको नमन करें। तो उनको ध्यान में रखते हुए यह एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब कम से कम 10 से 11 हज़ार लोग जुटेंगे काशी के घाटों में, और पूरे दिन भर का प्रोग्राम होना है। और शांति कुंज परिवार के मुखिया लोग, जिनमें पांड्या और दीदी लोग भी आने की उनकी सूचना मिल गई है। मैं डॉक्टर अंजना गुप्ता, मेडविन हॉस्पिटल, मैदागिन। डॉक्टर साहब, बात की जाए तो मातृ शक्ति की आज से पूजा शुरू हुई है। आप भी एक मात्र हैं, एक माता हैं, तो इस आज से ही 9 वर्ष की भी शुभारंभ हिंदू समाज में होती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे सारे देशवासियों को, काशी की जनता को, हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार जो नया साल शुरू हो रहा है, 9 वर्ष शुरू हो रहा है, उन सबकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि समस्त विश्व में माँ का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे और सुख शांति बनी रहे हमारे समस्त विश्व में, जिससे कि हम सब लोग मानव जाति एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रह सकें। यही हम सब हिंदुओं की, भारतीयों की ये कामना है। और हम सारे भारतवासियों को, काशीवासियों को इस 9 वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। और ये 9 वर्ष आज से हमारा नवरात्र भी शुरू हो रहा है, चैत्र मास का। ये हमारी 9 शक्ति की पूजन का दिन है। आज ये चैत्र का नवरात्र बहुत ही उसका मान्य होता है। ये हमारे स्पिरिचुअल, हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको बहुत ही बढ़ाता है। इसलिए हम और माँ ही है जो कि हमारे विश्व को संचालित करती हैं। इसलिए इस देश में पुरातन काल से ही मतलब हमारी संस्कृति रही है कि हम लोग मातृ शक्ति की हमेशा से ही पूजा करते आए हैं। और इसलिए यह पर्व बहुत ही हमारे लिए पावन है। और हम सब इस लिए समस्त मातृ शक्तियों का हम बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और सबके लिए ये कामना करते हैं कि माँ का आशीर्वाद सभी लोगों पर, हमारे लोगों पर बना रहे।